श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम भगवत पुराण और महाभारत का वर्णन लेकर जानेंगे कि उनकी और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले, जो उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने वहां देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में लीन हैं और तभी उनके मुख से एक विशालकाय सर्प निकला, जिसकी 1000 सिर थे। वह पर्वत जितना बड़ा था। श्री कृष्ण ने उसे समुद्र में जाते हुए देखा। बलराम जी के प्राण त्यागने के उपरांत श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और वह कुछ ही देर वन में ही घूम रहे थे और फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक शिकारी गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान दिखाई पड़ा। उसने सच में हिरण समझकर अपनी बाण से भेद दिया और जब वो पास आया तो देखता है कि ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए वह डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर धरती पर ही गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ये पाप किया है। कृपया आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए या मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने के बाद आप जैसे महापुरुष को फिर से ऐसा अपराध नहीं कर पाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, जरे तू डर मत, ये तो तूने मेरे मन का ही किया है। जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इसके बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए वहां पहुंचा। देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और दारुक के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वहां दारुक के सामने ही भगवान का गरुण ध्वज रथ, पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा ना रही। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारिका चले जाओ। वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक सहयोग, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहो, अब तुम लोगों को द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उसको डुबा देगा। सब लोग अपना धन संपत्ति और अपने माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, अप्सराएं आदि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए उत्सुकता से आए। उनके विमान से सारा आकाश से भर गया और वो बड़ी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिया। आगे हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ। इसका उत्तर हमें महाभारत के मूसल पर्व के अध्याय 7 में मिलता है। बलराम जी के और श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के बाद अर्जुन द्वारिका पहुंचे थे और मंत्रियों से बोले कि मैं विष्णु और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबा देगा। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण पौत्र वज्र तुम लोगों के राजा बन जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के महल में ही उस रात को निवास किया। वह वहां पहुंचते ही महान शोक में डूब गए। सुबह होते ही वासुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त कर ली। वासुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान अति प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम जी के शरीर को खोजा और उनका भी दाह संस्कार किया और तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका से चले गए। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।